Assalamualaikum, it's me विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस? जी गाइस, आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे वो एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले एक स्टेटमेंट टाइप गिवन है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे एंड देन उसको एक डायग्राम में ड्रा करेंगे। एंड मेन डायग्राम है, डायग्राम में जो डायगोनल्स, वैल्यूज, कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से सपोज लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, प्रॉब्लम को रीड करेंगे एंड देन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कैसे है। तो यहाँ पर कह रहा है कि L, M and N respectively the midpoints are the sides AB, AD and CD of a square ABCD। मीन्स अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है स्क्वायर है, वो स्क्वायर ज्योमेट्री डायग्राम के 4 कोऑर्डिनेट्स A B C D। स्क्वायर इज अ 4-sided geometrical figure। तो all 4 sides are equal in measurement in the square। तो उस स्क्वायर में साइड्स की मिड पॉइंट यही दे रहा है, मिड पॉइंट किन किन साइड्स की है वो भी बता रहा है। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पर डायग्राम जो वो स्क्वायर and then prove क्या करना है, prove that DL and MN intersect each other। अब ये DL क्या है, MN क्या है, ये डायग्राम जब हम ड्रा करेंगे तभी हम समझेंगे कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो ये डायग्राम मीन्स इसको प्रूफ करना है, प्रूव करना है, तो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन नहीं। कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आ जाए क्या प्रूफ दैट बोले तो मीन्स वहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम को अगर प्रूफ करना है तो हम डायग्राम जो ड्रा करेंगे इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाली डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर ये कार्टेशियन डायग्राम है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन जो हो रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन से अबव वाई एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन वाई एक्सिस नेगेटिव, लेफ्ट टू द ओरिजिन वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव, राइट टू द ओरिजिन एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ठीक, अब हम डायग्राम ड्रा करेंगे, इसमें कौन सी डायग्राम, स्क्वायर ड्रा करेंगे A B C and D। तो स्क्वायर को वर्टेक्स के नाम ऑलरेडी यहाँ पर कह रहा है, तो स्क्वायर ड्रा किया तो हम रफली डायग्राम ड्रा करेंगे। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, स्क्वायर में ये होती है। तो हम कोशिश करेंगे तो डायग्राम ऐसे ड्रा करें स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स की मेजरमेंट आपको इक्वल दिखाई दे। ठीक है, रफली है, वेरी हो सकती है। तो स्क्वायर ड्रा किया, इसकी स्क्वायर का बेस जो है ऑन द एक्स एक्सिस पे एंड एक साइड स्क्वायर की ऑन द वाई एक्सिस पे है, सेकंड साइड दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द फोर्थ साइड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस पे है। ठीक है, स्क्वायर ड्रा हुआ। अब स्क्वायर में ये फर्स्ट पॉइंट जो वर्टेक्स एट द ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे मींस उसका नाम A 0,0, ओरिजिन पे 0,0। ठीक है, अब A से सेकंड वर्टेक्स B जो है ये ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है, तो B की वैल्यू जो होगी वो A, 0, 0 को फर्स्ट वैल्यू x की। अब देखिए x एक्सिस पे पॉइंट है, तो A से लेकर B तक जो डिस्टेंस कवर किया वो A डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ। A मींस कोई वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो x A x एक्सिस पे, तो ऑन द x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर C को ड्रा किया, लोकेट किया। अब C की वैल्यूज कौन सी होगी, अब C की वैल्यूज के लिए अब देखिए हमने यहाँ पर जो अबोव दी वाई एक्स एक्सिस से अबोव ट्रैवल किया, तो
तो x एक्सिस के अबव जो ट्रैवल किया है c तक, उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं b यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस अप टू द पॉइंट b एंड पॉइंट c एंड d दोनों एक ही लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट्स है, तो दोनों की y एक्सिस की वैल्यू सेम है, तो दैट इज b यूनिट्स। तो a की वैल्यू c में x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। x की वैल्यू a क्यों है? क्योंकि अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है दैट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द x एक्सिस, मींस a से लेकर b तक, यहां पर b से लेकर c तक या c एंड d दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से हो रहे हैं एंड एंडिंग पॉइंट आल्सो सेम है, तो इसलिए फ्रॉम द x एक्सिस पॉइंट से लेकर पॉइंट b तक या d से लेकर c तक जो डिस्टेंस कवर किया है, तो ये लाइंस बोथ आर द पैरेलल लाइंस, दोनों का एंड पॉइंट डिस्टेंस सेम है, दैट इज a, तो a की वैल्यू x की वैल्यू a, y की वैल्यू b है, ठीक, अपनी तरफ से सपोज किए। एंड देन d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो d जो पॉइंट है ऑन दी y एक्सिस पे है, d पॉइंट ऑन दी y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू होती है 0, तो y एक्सिस है, जैसे x एक्सिस पे y 0 है तो y एक्सिस पे x 0 होती है। अगर पॉइंट y एक्सिस से टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट अगर मूव होगी तो x एक्सिस वेरी होगा, ठीक है, एंड कामा y की वैल्यू b है, तो y की वैल्यू हमने b यहां पर किया, x एक्सिस से अबव अप टू द पॉइंट c एंड d डिस्टेंस इज b यूनिट्स, तो b की वैल्यू सही है। ये डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है, इस क्वाड्रा की पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D की जो वैल्यूज हमने असाइन की है, वो वैल्यूज कैसे असाइन की है, सही है, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये तो स्पष्ट कर दिया, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है L, M एंड N रेस्पेक्टिवली जो तीन है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB मींस AD एंड CD ऑफ द स्क्वायर, तो L जो वो मिड पॉइंट होगी AB की, तो AB कौन सी है, तो AB ये लाइन सेगमेंट है, तो AB से हम एक मिड पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, यहां से लाइन सेगमेंट ड्रा की है, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम B से लेकर AB लाइन सेगमेंट लाइन ड्रा की है, तो M पॉइंट यहां पर जो ये लाइन सेगमेंट ड्रा हुई है AB लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, हाफ बाइसेक्ट करिए, उस पॉइंट को हम नेम असाइन करेंगे ये है L, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है L इज द मिड पॉइंट, L मिड पॉइंट कहाँ पर है, AB लाइन सेगमेंट पे, तो AB लाइन सेगमेंट पर L मिड पॉइंट है, तो वो लाइन जो मिड पॉइंट रखी है अप टू दैट D पॉइंट तक, तो मींस इस लाइन सेगमेंट की L एंड सेकंड एंड पॉइंट इज D, ठीक। उसके बाद क्या है M इज द मिड पॉइंट AD, तो अब AD कौन सी लाइन सेगमेंट है, ये है AD लाइन सेगमेंट, तो AD लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट जो M है, AD लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट M, ठीक, एंड N मिड पॉइंट कहां पर है, N मिड पॉइंट CD पे है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो L है तो L AB पे, M AD पे, N CD पे, तो CD लाइन सेगमेंट ये, तो CD लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट N जो वो CD लाइन सेगमेंट पे ये मिड पॉइंट, अगर रफली ड्रा करें तो हम कह रहे हैं मिड पॉइंट यहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये N नाम दिया, अब क्या करें M एंड N को आपस में मिला रहे हैं, M को N से मिलाएंगे, ये एक लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक है, M को N से मिलाएंगे तो N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, दैट इज द वन लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट L एंड D या D L लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट H पे, सही है, जो L मिड पॉइंट थी उस लाइन को हमने ड्रा किया D से जाके मिलाया, तो अब D L लाइन सेगमेंट को ये M एंड N लाइन को अब मिलाएंगे, तो D L लाइन सेगमेंट को M एंड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट H पे, उस पॉइंट का हमने नाम दिया है H पॉइंट, सही है, ठीक है, याद है, क्लियर, डायग्राम समझिए। अब देखिए यहाँ पर L M एंड N तीनों मिड पॉइंट को बोल रहा है, तो ये मिड पॉइंट्स के हम वर्टिसेस भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब प्रूफ क्या करना है, D N एंड M N, ये D L एंड सेकंड वन इज M N ट्राइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो मींस जो D L लाइन सेगमेंट है उसमें पॉइंट H जो है
वो DL लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेगी, 3 हिस्सों में उसको टुकड़ों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। H पॉइंट MN लाइन सेगमेंट को B अगेन कह रहा है 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रही है। ट्राइसेक्टेड मींस 3 पार्ट्स। तो प्रूव करेंगे ये, कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। अब जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन की है वो सारी वैल्यूज ये ड्राफ्टिंग में लिखी हुई है, रीड करते जा रहे हैं, समझिए क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है लेट XOX डैश एंड सेकंड वन है YOY डैश। ये X ओरिजिन X डैश X एक्सिस है, Y ओरिजिन Y डैश ये Y एक्सिस है, आर दी X एंड Y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये दोनों X एंड Y एक्सिस है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों की वैल्यू है। अब ये तो सपोज ये है X एक्सिस Y एक्सिस, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये A B C D जो है डायग्राम भी गिवन स्क्वायर गिवन है A B C D जो ये नाम दिया हुआ है, एंड लेट AB लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं AB जो लाइन सेगमेंट B along the X एक्सिस, जो अब देखें AB लाइन सेगमेंट B along X एक्सिस पे है एंड AD जो along the Y एक्सिस पे है एंड AB along Y एक्सिस, ठीक है, ये भी नोट किया। यहाँ पर AB X एक्सिस पे है, AD Y एक्सिस पे, ठीक, ये हमने और सिंप्लीफिकेशन हमारी अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर पार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनसाइड को X एक्सिस और Y एक्सिस पे ड्रा किया है ताकि हम प्रूव कर सकें, पॉइंट्स को लोकेट कर सकें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, therefore the vertices of square are, the square के vertices कौन से हैं, 0, 0 A, ये B, यहाँ पर C एंड ये D के vertices हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट लिखी, ठीक। रेस्पेक्ट उसके बाद क्या है, since L, M and N are the midpoints of L जो midpoint AB की, M midpoint है AD की and N is the midpoint of CD respectively, ये भी लिखा, ये गिवन पॉइंट है, लाइन जो है वही लाइन भी लिखी, क्योंकि ये लिखना जरूरी है ताकि आगे समझ सके हम क्या है, क्या डायग्राम में जो चीज हम अपनी तरफ से ड्रा कर रहे हैं या गिवन है, हर पॉइंट को नोट जरूर करना, ठीक है। आगे भी होते हैं। अब ये L, M and N जो मिड पॉइंट्स हैं, तो इन मिड पॉइंट्स की अब वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, सही है। तो देखिए, नाउ वी फाइंड मिड पॉइंट्स L, M and N बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फाइंड करनी है कि मिड पॉइंट जस्ट बता रहा है, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तभी जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये ट्रांसेक्टेड है या नहीं। तो मिड पॉइंट फाइंड का यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो P मिड पॉइंट, लेट्स सपोज P इज द मिड पॉइंट, x, y is equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. This is the midpoint formula. ये midpoint formula, तो ये formula यूज करेंगे L, M, N तीनों मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो पहले मिड पॉइंट फाइंड करें फॉर L के लिए, यहाँ पर लिखा है कि L मिड पॉइंट फाइंड करें, तो अब L मिड पॉइंट किसकी है, L इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B की है, तो यहाँ पर A के वर्टाइसेस एंड B के वर्टाइसेस लिखेंगे, जरूरी है ताकि L मिड पॉइंट है किसकी, किन पॉइंट्स की है, तो वो पॉइंट लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट A मींस x1 y1, सेकंड पॉइंट B मींस x2 y2 है, तो लिखेंगे x1 मींस 0, y1 0, x2 a, y2 0। ये वैल्यू असाइन की है, क्यों, क्योंकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसान है। सो देखिए, ये मिड पॉइंट L x का y इक्वल्स टू x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 then a divided by 2 of formula, gamma y1 plus y2, y1 is 0 plus y2 is 0 divided by 2 equals to 0 plus a means a upon 2, comma 0 plus 0 means simply 0 divided by 2, ठीक है। So midpoint L is equals to a upon 2, comma 0 divided by 2, 0 ही रहेगा, तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा 0 रहेगा।
सो एल मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिले आपके सामने है, सही है। एल के बाद एम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिखा फॉर एम। अब देखना ये एम मिड पॉइंट तो फाइंड करेंगे, एम मिड पॉइंट किस साइड की है, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए एंड डी की है, तो ए एंड डी के वर्टेक्स लिखेंगे हियर, ए के पॉइंट्स एंड डी पॉइंट। A is the first point, means x1 comma y1, x1 0, y1 b 0. D is the second point, x2 comma y2, so x2 is 0 and y2 is b, सही है। ये नेम असाइन किया, क्यों, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा। अब m मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला साइन यही यूज करेंगे, सो mx comma y equals to x1 plus x2, x1 0 plus x2 0, 0 plus 0 divided by 2, comma y1 plus y2, so y1 is 0 plus y2 is b, 0 plus b divided by 2 formula वाला equals to 0 plus 0 means simple 0 divided by 2, 0 plus b, 0 means nothing, simple b divided by 2, 0 डिवाइड हो रहा है 2 से, 0 रहेगा क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे आंसर 0 रहेगा, कामा b अपान 2 स्वयं है, सही है। तो ये वैल्यू मेरी मिड पॉइंट b का कोऑर्डिनेट मिला आपके सामने है, ठीक। m पॉइंट, m मिड पॉइंट भी समझी। अब थर्ड मिड पॉइंट कौन सी है, n, तो n फाइंड करेंगे, तो आप देख लीजिए n मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो n मिड पॉइंट है किस साइड की, सो n इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड c एंड d, तो c के वर्टाइसेस a का मान b एंड d के वर्टाइसेस 0 का मान b लिखेंगे, लिखने पड़ेंगे। c इज द फर्स्ट पॉइंट मींस x1 y1, so x1 is a, y1 is b, and d is the second point, x2 y2, so x2 is 0 and y2 is b, ठीक। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये है, तो यहां पर मिड पॉइंट nx, y equals to x1 means a plus x2 0 divided by 2 फॉर्मूला वाला, कामा y1 plus y2, so y1 means y1 की वैल्यू है b plus y2 की वैल्यू है b divided by 2, ठीक है। a plus 0 means a upon 2, कामा b में b प्लस करेंगे, प्लस हो रहा है, सेम नंबर है b प्लस b, तो 2b हो जाएगा, सही है, प्लस हो रहा है, तो 2b डिवाइडेड बाय 2 सेम है, ठीक है। तो अब ये 2 में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n मिड पॉइंट की वैल्यू बची a अपॉन 2 कामा b में डिवाइड हो गया, बाकी सिंपली b जाएगा। सो n मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, सही है। तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए हमने बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मिड पॉइंट तो आ चुकी है, मिड पॉइंट मिल चुकी है, मिड पॉइंट मिलने के बाद अब क्या करेंगे, हम पॉइंट h जो है उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो यही तो मेन चीज है। तो h के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करने हैं, तो h के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो h इज इंटरसेक्ट dl लाइन सेगमेंट को पॉइंट पे ट्रांसेक्टेड है, मींस रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे, ट्रांसेक्टेड मींस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो उन पॉइंट से सॉल्व करेंगे। सो जी गाइस, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट h के कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए नाउ फ्रॉम डायग्राम h जो पॉइंट है यहां पर लिखी है b दैट is the point of intersection of dl, किसकी इंटरसेक्शन है, dl की एंड mn की, सही है। h be the point of intersection of dl and mn, दोनों लाइन से की इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों को इंटरसेक्ट कर लिए, h अपनी तरफ से मैंने दिया है, सही है। सो here h जो है is the point of trisection of dl, ये ट्रांसेक्शन है dl की, ट्रांसेक्शन क्यों कह रहे हैं dl, तो dn लाइन सेगमेंट की अगर ट्रांसेक्शन है तो यहां पर यही प्रूफ करिए dn और mn की ट्रांसेक्ट की तरह, दोनों को ट्रांसेक्ट कर रही है इच अदर, ठीक है। तो पहले dn एंड देन mn को कैलकुलेट करेंगे, तो dn को ट्रांसेक्ट कर रही है,
मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखिए यहां पर फ्रॉम D टू H एंड H टू L, ठीक है, 2 पार्ट्स है। फ्रॉम D टू H हमें ये अंदाजा लगा है, तो H से लेकर L तक जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है दैट इज द डबल टू D टू H। D से लेकर H तक का डिस्टेंस, H से लेकर L तक का डिस्टेंस, H से लेकर L तक का डिस्टेंस जो हो, इस डिस्टेंस DH से डिस्टेंस से ये पोर्शन डबल दिखाई दे रहा है। तो रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ट्रांसेक्टेड है, 3 पार्ट्स हैं। तो अब देखें कैसे करें। सो रेशियो M जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम DL के लिए, मेजरमेंट MH, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं M से लेकर H तक, M से लेकर H तक, ठीक है। इस पॉइंट का उल्टा नाम, M से लेकर H तक है, D से लेकर H तक है, ये पॉइंट है DH डिवाइडेड बाय H टू N, क्योंकि D से H एंड रेशियो डिवाइडेड बाय H टू N, 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही है DL को, D टू H एंड H टू L, 2 पोर्शन है मेजरमेंट। सो D से लेकर H तक का हम पार्ट कह रहे हैं, ये पार्ट 1, एंड H से लेकर L तक 2 पार्ट्स है। क्यों 2 पार्ट्स है? लाइन ट्रांसेक्टेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहां पर D है, यहां पर L है, ठीक। H यहां पर मौजूद है। सो D से H तक मींस पार्ट 1, H से लेकर L तक रिमेनिंग पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट है। तो इसलिए दिस इज द रेशियो M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1/2। DH पार्ट 1, रिमेनिंग पार्ट 2 पार्ट्स है, तो 1/2। सो M1 रेशियो M2 इज 1:2 है, सही है। तो इसीलिए 1:2 लिखा है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांसेक्टेड है, 3 पार्ट्स है इसीलिए, ओके। अब देखिए, सो वी फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग रेशियो फॉर्मूला, क्योंकि अब रेशियो आ चुका है। रेशियो आ चुका मींस पॉइंट H जो है DL लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो 1:2 में, ठीक है। इस वर्ड के हिसाब से ट्रांसेक्ट बोल रहा है, इस वर्ड में हमारे पास रेशियो आ चुका है, तो पॉइंट H कैलकुलेट करेंगे रेशियो फॉर्मूला यूज करके। तो रेशियो फॉर्मूला है क्या? तो Px का y, दिस इज द पॉइंट ऑफ M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2, comma M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2. This is the ratio formula. अब रेशियो फॉर्मूला में ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम DL के हिसाब से, ठीक है। H DL को ट्रांसेक्ट कर रही है, तो D के कोऑर्डिनेट्स है 0, B, L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं A/0, A/2, 0, सही है। कोऑर्डिनेट्स टेक आउट किए A एंड L, D एंड L के, क्यों किए? क्योंकि H पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे, ट्रांसेक्ट कर रही है DL को, तो DL के कोऑर्डिनेट्स, D is the first point, x1, y1, x1 is 0, y1 is B, L is the second point, x2, y2, x2 is A/2 and y2 is 0, सही है। एंड M1 एंड M2 की वैल्यू ये है 1, 2। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, so M1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है A/2 प्लस साइन M2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 की वैल्यू 1 प्लस M2 की वैल्यू 2, ठीक। एंड देन कॉमा सेकंड टर्म इज M1 मल्टीप्लाई by 2, so M1, so value of M1 is 1 multiply y2, so y2 is 0 and then plus sign M2 is 2, so M1 ratio M2, so M2 is 2 multiply y1, so value of y1 is B, so 2 multiply by B divided by M1 plus M2, so M1 plus M2 means M1 की वैल्यू 1 प्लस M2 की वैल्यू 2, ये रेशो है, ठीक है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब करेंगे सिंप्लीफाई, 1 मल्टीप्लाई बाय A/2, so 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही होगा जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, so means A/2 से
प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 0, 2 into 0 means 0 upon 1 plus 2 3 comma sign 1 multiplied by 0, 1 zeros are 0 plus sign 2 multiplied by b, 2b से multiply करेंगे means 2b divided by 1 plus 2 means 3. ठीक, अब next स्टेप में a upon 2 plus 0 means a upon 2 सेम रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, divided by 3 सेम है. ठीक, कामा 0 plus 2b again सेम 2b divided by 3 है. सो देखिए इस स्टेप में जो न्यूमरेटर में यहाँ पर टर्म मौजूद है a upon 2 फ्रैक्शनल टर्म है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है मींस 1 शो कर रहा है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए न्यूमरेटर में टर्म ऑलरेडी डिवाइड में है, अ होल डिवाइडेड बाय नंबर, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए a upon 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है 3 upon 1 है, इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो मल्टीप्लाई चेंज होगा तो कंप्लीट नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 1 upon 3 कामा 2b by 3 सेम, सही है. अब पॉइंट h x का y इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, a 1 सा a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 कामा 2b अपॉन 3 ये सेम है. सो पॉइंट h के वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, h पॉइंट dl को ट्रांसेक्ट कर रही है, तो h पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग द ट्रांसेक्शन ऑफ dl ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, सही है. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब h पॉइंट dl को ट्रांसेक्ट कर रही है, सेम ये h पॉइंट mn लाइन सेगमेंट को भी ट्रांसेक्ट कर रही है, तो अगेन ये पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ये भी कैलकुलेट करेंगे, सही है. So now the coordinates of the point of trisection of MN. अब MN पे H point ट्रांसेक्ट कर रही है, उनके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे. ये किधर DL के, अब M into M के, सही. कैसे आंसर अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, H जो है MN लाइन सेगमेंट को ट्रांसेक्ट कर रही है, तो फाइंड करेंगे MN को ट्रांसेक्ट कर रही है पॉइंट H. ट्रांसेक्ट मींस उस लाइन सेगमेंट को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ट्रांसेक्ट वर्ड का मतलब डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक, अब पॉइंट H जो है किस पार्ट पे है वो रेशो कैलकुलेट करेंगे. सो रेशो कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट फ्रॉम M से लेकर H तक फर्स्ट पोर्शन एंड H टू N सेकंड पोर्शन. सो मेजरमेंट DH एंड HN, तो ये रेशो मींस MH एंड HN है, M से लेकर H तक एंड H से लेकर N तक रेशो है. सो M से M1 रेशो M2, दो डिफरेंट रेशोज है. सो MH मींस M1 अपॉन M2. सो M से लेकर H तक पोर्शन 1 एंड रिमेनिंग पोर्शन जो 2 पार्ट्स है. ठीक है, कैसे आप देखें, ये लाइन सेगमेंट M यहाँ पर n है, तो ये ट्रांसेक्टेड है, मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, 1 2 एंड 3 पार्ट्स. H पॉइंट जो है इस पॉइंट पे मौजूद है, फर्स्ट पॉइंट पे. सो M से लेकर H तक पार्ट 1 एंड H से लेकर N तक कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मौजूद है. दैट्स व्हाई वी रिप्लेस 2 एट द पॉइंट ऑफ H to N. ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई यहाँ पर. रेशो M1 रेशो M2 की 1 रेशो 2 सेम यही रेशो है, क्योंकि यही कह रहा है तो दोनों को ट्रांसेक्ट कर रही है एट पॉइंट H पे, तो जाहिर सी बात है दोनों लाइंस का रेशो सेम ही मिलेगा, सेम ही होगा, मगर शो कर रहे हैं. ठीक, तो अब क्या करेंगे, सेम वही रेशो फॉर्मूला यूज करेंगे. पॉइंट H फाइंड करनी है, तो पॉइंट H MN लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है इन रेशो 1 रेशो 2 में. सो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रेशो फॉर्मूला यूज किया है, सेम जे M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2, comma M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2. ठीक, अब इस फॉर्मूला में जो रेशो है वो रेशो यही है 1:2.
अब ये एच पॉइंट ट्रांसेक्ट कर रही है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम एंड एन के हिसाब से। तो एम के कोऑर्डिनेट्स एंड एन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? So yeah, m is the midpoint and also n is the midpoint. तो midpoints है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट किए हैं। ये m के कोऑर्डिनेट्स 0, b/2 एंड n के कोऑर्डिनेट्स a/2, b। सही है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिखे तो आगे सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। So yeah, m is the first point, तो means x1, y1. n is the second point, means x2, y2. So x1 0, y1 b/2, x2 is a/2 and y2 is b। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने लोकेट किया। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, नाउ hx, y equals to value of m1, value of m1 is 1, multiply x2, so value of x2 is a/2 plus sign m2, value of m2 is ratio whose value is 2, multiply x1, so x1 is 0 divided by m1 plus m2 means 1 plus 2, comma m1, value of m1 is 1, multiply y2 is b plus m2 की वैल्यू 2, multiply y1 की वैल्यू है b/2 divided by m1 plus m2, so 1 plus 2, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 है। सही है, तो मीन्स हमने क्या किया, x1, y1, x2, y2, m1 एंड m2 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए हैं इस फार्मूला में एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन। ठीक है, अब करेंगे सिंप्लीफाई। 1 मल्टीप्लाई बाय a/2 मींस a/2 सेम रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 मींस 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 करेंगे 3, कॉमा 1 into b मींस b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय 2, सो इस 2 को 2 से साथ डिवाइड कर देंगे। एक 2 में ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे एक डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड कैंसिल हो गया, बाकी सिंपली क्या रहा b प्लस b अपान में 1 प्लस 2 मींस ये 3 है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में a/2 प्लस 0 मींस सिंपली a/2 अपान में 3। ठीक है, अपान में 3 है, कॉमा b प्लस b, b को b से अगर प्लस करेंगे b प्लस b सेम नंबर है, b प्लस b मींस 2b ऐड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अब इस टर्म में a2 से डिवाइड कर, न्यूमरेटर में जो टर्म ये मौजूद है फ्रैक्शन में मौजूद है, इस फ्रैक्शनल टर्म से डिवाइड हो रहा है 3, तो अब क्या करेंगे, 3 के अपान में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो न्यूमरेटर वाला टर्म फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय नंबर, उस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ताकि इस कंप्लीट टर्म को एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। कैसे, a/2 सेम है। ठीक, a/2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको हमने लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है 3/2, तो डिवाइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो 3/1 है, हो गया 1/3, मल्टीप्लाई में आ चुका है, कॉमा 2b/3 रिमेंस सेम। ठीक है, सो x के कोऑर्डिनेट्स a मल्टीप्लाई बाय 1 मींस a/2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6, कॉमा 2b/3, ये h के कोऑर्डिनेट्स। दिस h is the point of trisection of m and n. This h is the point of trisection of the point dn. अब dn की point of trisection के कोऑर्डिनेट्स ये है, m n के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए दोनों की वैल्यूज, दोनों के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली सेम है। सही है, तो यही हमें प्रूव करना था कि h दोनों dn एंड mn को ट्रांसैक्ट कर रही है, तो मींस पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी सेम होगी, तो कह रहा वो दोनों को ट्रांसैक्ट कर रही है, तो वो ट्रांसैक्ट करे मींस एक हमें कंडीशन दे रहा था, किलो दे रहा था, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो ट्रांसैक्ट करे मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो इसका हिसाब से हमने रेशो फाइंड किया एंड देन सॉल्व किया। पॉइंट आपके सामने है,
सेम पॉइंट है, तो यही प्रूफ करना था फाइनली। हैंस द पॉइंट H जो पॉइंट है ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट DN एंड MN, दोनों को ट्राइसेक्ट कर रही है, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स ऑफ H with respect to DL and with respect to MN is same। यही प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस सिंपल तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल है, कंसंट्रेशन से अगर समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ भी नहीं आ रही, तो उसी पॉइंट को आप अगेन एंड अगेन समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।